नमस्ते प्यारे बच्चों, केडी क्रिएटिव्स में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और प्यारी सी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी का नाम है घमंडी मोर का सच्चा दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत घना और खूबसूरत जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। यही रहता था एक मोर जिसका नाम था मयूर। मयूर इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे जंगल में थे। जब सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ती तो नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी हर रंग ऐसे चमकता मानो किसी ने हीरे जड़ दिए हैं। उसके पंख रेशम से भी ज्यादा मुलायम थे। जब वो खुश होकर अपने पंखों का घेरा बनाकर नाचता तो जंगल मानो थम सा जाता। हिरन घास चरना भूल जाते, खरगोश खेलना छोड़ देते और बाकी पक्षी गाना बंद करके बस उसे ही देखते रहते। लेकिन हायरी किस्मत, इतनी सुंदरता ने मयूर को घमंडी बना दिया था। उसे लगता था कि जंगल में उससे बेहतर कोई है ही नहीं। वो हमेशा अपनी गर्दन अकड़ाए चलता। अगर कोई छोटा मोटा पक्षी सामने आ जाता तो उसे ऐसे देखता जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। जंगल के सबसे मीठे फल पर पहला हक अपना समझता, सबसे ऊंची डाल पर अपना बसेरा बनाता। उसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था एक कौवा, नाम था कालू। कालू दिखने में बिल्कुल साधारण था। कोयले जैसे काले पंख और आवाज भी कोई मीठी नहीं थी, थोड़ी कर्कश थी, कांव कांव। पर जैसा बाहर से दिखता था अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं था। कालू का दिल सोने का था, नेक दिल, मददगार और सच्चा। उसे मयूर का नाचना बहुत भाता था। वह दूर से घंटों मयूर को नाचते देखता रहता। कालू के मन में आया, कितना अच्छा हो अगर मयूर मेरा दोस्त बन जाए। एक दिन हिम्मत करके कालू उड़कर उस डाल पर जा बैठा जहां मयूर अपने पंख संवार रहा था। कालू ने नर्म आवाज में कहा, मयूर भाई, आप सचमुच कमाल का नाचते हैं। आपकी सुंदरता का तो जवाब नहीं। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मयूर ने पहले तो कालू को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर जोर से हंसा, हा हा हा। तुम, एक बदसूरत काले कौवे, और मैं, जंगल का राजा, सबसे सुंदर मोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दोस्ती की बात करने की? तुम्हारी और मेरी बराबरी हो सकती है भला? जाओ यहां से, अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। मयूर ने अपने पंख जोर से झटके, जैसे कालू की परछाई भी उसे गंदी लग रही हो, और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। बेचारे कालू का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से उड़ गया। पर कालू जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, शायद आज मयूर का मन ठीक नहीं होगा। उसने कुछ दिन बाद फिर कोशिश की। एक पेड़ पर मीठे रसीले जामुन लगे थे। कालू एक पका हुआ जामुन अपनी चोंच में दबाकर मयूर के पास ले गया। मयूर भाई, ये देखो कितना मीठा जामुन है, खाकर देखो। मयूर ने जामुन की तरफ देखा भी नहीं। बोला, छी, तुम अपनी गंदी चोंच से लाया हुआ फल मुझे खिलाओगे? ले जाओ इसे यहां से। उसने पंख मारकर जामुन नीचे गिरा दिया। एक और दिन जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक खेल खेल रहे थे। कालू ने सोचा, शायद खेल में मयूर मान जाए। वो मयूर के पास गया। मयूर भाई, सब खेल रहे हैं, चलो हम भी खेलते हैं। मयूर ने उसे डांट दिया, मेरे खेलने के साथी भी मेरे जैसे सुंदर होने चाहिए। तुम जैसे काले कलूटे के साथ खेलकर मैं अपना मान नहीं घटाऊंगा। इस तरह बार बार मयूर ने कालू का अपमान किया। जंगल के दूसरे जानवर भी ये देखते। कुछ मन ही मन हंसते, कुछ को कालू पर दया आती, पर मयूर के डर से कोई कुछ कहता नहीं था। धीरे धीरे कालू ने मयूर के पास जाना छोड़ दिया, पर वह अब भी दूर से उसे देखता और मन ही मन उसकी सलामती की दुआ करता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए जगह जगह चालाकी से जाल बिछा दिए। कालू ने पेड़ की ऊंची डाल से शिकारी को जाल बिछाते देख लिया था। उसने शोर मचाकर सबको सावधान करने की कोशिश की, कांव कांव। सावधान, शिकारी आया है, जाल बिछा है। कई जानवर और पक्षी तो सावधान हो गए, पर मयूर? उसने कालू की आवाज सुनी तो हंसकर बोला, अरे ये कौवा तो यूं ही शोर मचाता रहता है, शिकारी भला मुझे क्या पकड़ेगा? मैं तो इतना तेज और चालाक हूं। और वो घमंड में चूर जंगल में नाचने निकल पड़ा। वो अपनी ही मस्ती में ऐसा डूबा कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहां जा रहा है। वो नाचते नाचते शिकारी के बिछाए जाल के ठीक ऊपर पहुंच गया। जैसे ही उसने अगला कदम रखा, उसका पैर जाल की रस्सी में उलझ गया। खट, रस्सी खींची और मयूर पंखों समेत जाल में बुरी तरह फंसकर हवा में झूलने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मयूर बुरी तरह चिल्लाया। उसने अपने सुंदर पंख फड़फड़ाए, जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, पर जितना वो फड़फड़ाता जाल उतना ही कसता जाता। उसके कुछ सुंदर पंख टूटकर नीचे गिर गए। जाल की रस्सियां उसकी मुलायम खाल में चुभने लगी। उसने मदद के लिए आसपास देखा। रंगीन तोता मिट्ठू पास के पेड़ पर बैठा था। मिट्ठू भाई, मदद करो, मयूर चिल्लाया। मिट्ठू बोला,
जब तुम मीठे अमरूद अकेले खा जाते थे तब मदद याद नहीं आई? मैं नहीं आऊंगा। पास ही मीठी आवाज वाली कोयल बैठी थी। कोयल बहन, तुम तो मदद करो। मयूर गिड़गिड़ाया। कोयल बोली, तुम हमेशा मेरी आवाज का मजाक उड़ाते थे, अब खुद ही निपटो। कहकर कोयल भी उड़ गई। हिरण और खरगोश दूर से झांककर चले गए। कोई भी घमंडी मयूर की मदद करने को तैयार नहीं था। मयूर अकेला डरा हुआ जाल में फंसा रो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी पेड़ की डाल पर बैठा कालू ये सब देख रहा था। उसने मयूर की चीखें सुनी। उसे वो सारे अपमान याद आए जो उसने सहे थे। एक पल को उसके मन में आया, अच्छा हुआ इसे अपने घमंड की सजा मिली। लेकिन अगले ही पल उसका अच्छा मन बोला, नहीं कालू, कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो। यह सोचकर कालू तेजी से नीचे उतरा। शिकारी शायद आसपास ही हो सकता था, पर कालू डरा नहीं। वो जाल के पास पहुंचा और अपनी मजबूत चोंच से जाल की मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। रस्सियां बहुत मजबूत थी। काटते काटते कालू की चोंच दुखने लगी, पर वो रुका नहीं। मयूर चुपचाप आंखों में आंसू भरे कालू को देख रहा था। कालू ने कुछ रस्सियां काटी, फिर उसने देखा कि शिकारी वापस आ रहा है। कालू ने तुरंत जोर जोर से कांव कांव करना शुरू किया और अपने दूसरे कौवा साथियों को आवाज दी। कई सारे कौवे इकट्ठा हो गए और सब मिलकर शिकारी के सिर के ऊपर मंडराकर शोर मचाने लगे। शिकारी परेशान हो गया और कौवों को भगाने के लिए थोड़ी दूर चला गया। इतने में कालू ने तेजी से बाकी रस्सियां काट दी। जाल खुल गया और मयूर धम्मस से जमीन पर आ गिरा। वह आजाद था। शिकारी वापस आता इससे पहले कालू चिल्लाया, मयूर भाई जल्दी उड़ो। मयूर और कालू दोनों फुर्ती से उड़कर एक ऊंचे घने पेड़ की डाल पर छिप गए। मयूर हाँफ रहा था। उसके कुछ पंख टूट गए थे, शरीर पर रस्सियों के निशान थे, पर वो जिंदा था, आजाद था, सिर्फ कालू की वजह से। उसने कालू की तरफ देखा। वही साधारण सा दिखने वाला काला कौवा जिसे उसने हमेशा दुत्कारा था, आज उसका जीवन बचाने वाला बन गया था। मयूर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो बहुत धीमी शर्मिंदा आवाज में बोला, कालू भाई मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सुंदरता के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारा और सबका दिल दुखाया। आज अगर तुम न होते तो मेरा क्या होता? तुमने अपना अपमान भूलकर मेरी जान बचाई। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। कालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मयूर को देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी कांव कांव वाली आवाज आज मयूर को दुनिया के किसी भी संगीत से ज्यादा मीठी लग रही थी। कालू बोला, कोई बात नहीं मयूर भाई, गलती किससे नहीं होती और दोस्त मुसीबत में ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। बस आगे से याद रखना, असली सुंदरता तन की नहीं मन की होती है। उस दिन के बाद मयूर सचमुच बदल गया। उसने घमंड करना बिल्कुल छोड़ दिया। वो सबसे प्यार से मिलता, अपनी सुंदरता पर इतराना बंद कर दिया। उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। लेकिन कालू तो उसका जिगरी दोस्त बन गया। अब वे घंटों साथ खेलते, साथ घूमते, एक दूसरे के साथ फल बांटकर खाते। जंगल के सभी जानवर मयूर और कालू की अनोखी दोस्ती की मिसाल देते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी बाहरी रंग रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी को उसके बाहरी रूप से आंकना चाहिए। सच्चा दोस्त और अच्छा मन ही सबसे बड़ी दौलत है, जो मुसीबत के समय हमेशा हमारा साथ निभाती है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और केडी क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।